देश के अलग अलग इलाकों से छात्राओं, महिलाओं के साथ जिस तरह के अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने देश में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सबसे पहले हम इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता की खबर से, जहां पर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का जो केस है, उसमें आरजी कार मेडिकल कॉलेज जो है उसमें तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब ममता सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। इस मामले में, तोड़फोड़ के मामले में 3 पुलिस अधिकारी अब निलंबित किए गए हैं। लापरवाही के सबूत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। उधर रेप और मर्डर के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी। 14 तारीख की रात उपद्रवियों ने हमला बोला था, जिसके बाद पुलिस अधिकारी जो हैं इस मामले में निलंबित किए गए हैं। लापरवाही के सबूत यहां पर मिले। हम जानते हैं कि किस तरह से सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है देर रात अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुस आई थी, और तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह की तोड़फोड़ यहां पर की गई थी। तो अब यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है कि सिस्टम जो है वो पूरी तरह से यहां पर विफल नजर आया है, उसके बाद अब सरकार जो है यहां पर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। कई सवाल यहां पर ममता सरकार और पुलिस प्रशासन पर कोलकाता की खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और उसके बाद अब यहां पर एक्शन जो है वो लेते हुए दिखाई दे रही है सरकार। तोड़फोड़ जो हुई थी 14 तारीख की रात को, जिसमें उपद्रवियों ने हमला बोला था, अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, लापरवाही के सबूत मिले और उसके बाद अब इस मामले में 3 पुलिस अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। तो कई सवाल इस गंभीर घटना ने खड़े किए, चाहे वो माता पिता को जिस तरह से सूचना दी गई, लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की उसको लेकर, जिस तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं उस सब को लेकर कई सवाल इस पूरे मामले ने खड़े किए हैं। और अब पूरे देश को इंतजार है कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे सवाल कि क्या कुछ इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। सौरभ, क्योंकि अब दिखाई दे रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है तो यहाँ पर ममता सरकार ने एक्शन लिया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल उठे गए कि इसमें क्यों यहाँ पे पुलिस रोक नहीं पाए, और जो सीरियस आरोप लगे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको याद होगा कल के प्रोसीडिंग्स में कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के तरफ से जो इनपुट वहाँ पे कोर्ट में फाइल किए गए कि इसमें जो है कुछ जो लोग वैंडलिज्म किए थे वहाँ पे, वो आकर हॉस्टल में आकर भी कुछ डॉक्टर को थ्रेटन करके गए। तो इसके बाद वहाँ पे सवाल ज़रूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये था कि क्यों यहाँ पे पुलिस रोक नहीं पाए। हालांकि पुलिस की वो एक्सप्लेनेशन वहाँ पे थे कि वो रिस्ट्रेंट यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन कुछ लोग जब घुसे तो वहाँ पे पुलिस की ना रोक पाना एक लापरवाही थी। इसीलिए यहाँ पे कल जो है रात को 3 पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पे ड्यूटी पर थे उस वक्त, 2 ACPs और 1 इंस्पेक्टर वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे थे, उनको वहाँ सस्पेंड कर दिए गए हैं। उस रात को वो वहाँ पे ड्यूटी पे थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि ये हॉस्पिटल प्रेमिसेस में किसी प्रोटेस्टर को ना घुसने देना। हालांकि ऐसा पता चल रहा है कि पुलिस, कुछ डॉक्टरों ने यहाँ पे आरोप लगाया कि सबसे पहले तो वहाँ से भागे थे पुलिस, तो इसलिए इसके जो ये है इस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए 3 पुलिस ऑफिसर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और 1 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिए गए हैं। और ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के, जैसे आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद किए गए हैं। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर हम अस्पताल प्रशासन की अगर बात करें तो उस स्तर पर भी काफ़ी लापरवाहियाँ जो हैं वो बढ़ती गई है। क्या उस स्तर पर कोई कार्रवाई हो रही है अस्पताल प्रशासन के खिलाफ? बिल्कुल, कल सुबह कोलकाता पुलिस ने, देखिए इस मामले में जो है नहीं, लेकिन जो दूसरे आरोप लगे हैं अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनके खिलाफ एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केस भी दर्ज किए गए हैं, एक SIT बनाए गए हैं उनके खिलाफ जो आरोप है इस पर जांच करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये बताया भी गया है कि केस भी दर्ज हुए हैं और SIT भी बनाया गया। लेकिन अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लापरवाही थी, ये सवाल हाई कोर्ट में भी उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उठे हैं। क्यों अस्पताल की जो अथॉरिटीज़ है, उन्होंने जब उनको ये बॉडी मिली, उन्होंने क्यों FIR नहीं दर्ज किया, क्यों कंप्लेंट नहीं भेजा, इस पर बहुत बड़े एक सवाल है। और इसके वजह से कई सारे शक भी है
तो यही सवाल है कि क्यों अस्पताल की अथॉरिटीज़ ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया। इस पर ज़रूर सुप्रीम कोर्ट की आने वाले जो सुनवाई है 22 तारीख को, उसमें और खुलासा होंगे। हालांकि सीबीआई को भी एक रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला गया है।